हाय दोस्तों, आज हम रॉबर्ट फर्स्ट की पोयम डस्ट ऑफ स्नो जो कि फर्स्ट फ्लाइट में है पढ़ेंगे। रॉबर्ट फर्स्ट ने इस पोयम को लिखा है। यह एक सिंगल सेंटेंस की पोयम है। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। द वे, जिस तरीके से, अक्रो, एक कौवे ने, शुक डाउन, झाड़ी है, हिलाया है, ऑन मी, मुझ पर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल को, फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से। हेमलॉक होता है धतूरे का पेड़। ये एक जहरीला पेड़ होता है। इसमें सफ़ेद फूल होते हैं जो कि बहुत जहरीला होता है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस तरह से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर बर्फ़ की धूल को झाड़ा है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उस स्थिति ने मेरे मन की स्थिति को बदल दिया है। अ चेंज ऑफ मूड, मन की स्थिति का बदलना। हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे दिल को एक परिवर्तित स्थिति दी है, मेरे मन की बदली हुई स्थिति प्रदान की है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, सेव्ड, बचाया है, सम पार्ट ऑफ अ डे, दिन का कुछ भाग मैंने बचा लिया है। आई हैड रूड, जिसको मैंने बर्बाद कर दिया था या जो मैं बर्बाद कर रहा था। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और मेरे मन की स्थिति बदलने के कारण जो दिन का वो हिस्सा मैं बर्बाद कर रहा था, वो समय मैंने बचा लिया है। इस पोयम में कवि धतूरे के पेड़ के नीचे बैठकर किसी दुख में खोया हुआ है, किसी चीज़ पर पछता रहा है, जो कि वहाँ बैठकर सिर्फ समय की बर्बादी कर रहा है। तभी वहाँ पर एक कौवा धतूरे के पेड़ पर आकर बैठता है, उस पेड़ की डाली को हिलाता है जिसमें बर्फ़ जमी हुई थी, और बर्फ़ की धूल के कुछ कण जब उस पर गिरे तो उसके मन की स्थिति बदल गई। डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फर्स्ट की ये पोयम कहने को तो एक सिंगल सेंटेंस की पोयम है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। इस पोयम में पोएट ने समय के उस चक्र की बात की है जहाँ पर इंसान की मन स्थिति हर पल बदलती है। कभी यह स्थिति दुख और पछतावा लेकर आती है, तो अगले ही पल सुख और खुशी की लहर लेकर आती है। हमारी इस कॉन्सेप्ट में पोएट अतीत के किसी दुख में खोया हुआ पछता रहा होता है। ऐसा करके वो समय की कोरी बर्बादी कर रहा था, जो कि उचित नहीं है। इस तरह से अगर हम छोटे मोटे दुख में डूबकर समय नष्ट कर देंगे, तो ईश्वर द्वारा हमें सौंपे गए कार्य हम कैसे पूरे करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का भी कहना है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा अच्छे के लिए होगा। इस प्रकार अगर हम छोटे मोटे दुख में दुखी होकर पछताते रहेंगे, तो ये हमारी कोरी मूर्खता होगी। इस पोयम में कवि ने कहा है कि छोटी मोटी बातों पर पछताकर समय नष्ट करने से अच्छा है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें, हमसे हुई गलतियों को सुधारें, ताकि भविष्य में हमसे ऐसी भूल ना हो पाए।
इसी के साथ हमारी ये पोएम पूरी होती है। अगर आपको ये मेरी पोएम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।